हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टेट पीसेस सक्सेस। और ये आज हमारा जो सेशन होने वाला है ये कंटिन्यूशन सेशन होगा जो हमारा पार्ट चल रहा है साइंस का। और इसमें हमने इससे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लिया है, तो आज हम बायो का सेक्शन करेंगे। ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जनरली फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो सवाल होते हैं वो उतने ट्रिकी नहीं होते हैं, बट बायो वाला सिंस आपको रटना पड़ता है तो इसमें आपको थोड़ा सा मेमोराइजेशन वाला जो टेक्निक है, ट्रिक है, वो लगानी पड़ेगी। तो उसके रिस्पेक्ट में हम आज थोड़ा सा ट्रिक भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द स्टोमेटा ओपन और क्लोज ड्यू टू चेंज इन द। तो स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटा को हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे गार्ड सेल भी कहते हैं। तो अगर सवाल आ जाए गार्ड सेल कैसे कहते हैं, तो स्टोमेटा को कहते हैं। अब गार्ड का मतलब क्या हुआ कि अब गार्ड का जनरली क्या काम होता है कि एंट्रेंस पे होता है पहली बात। तो कोई अगर एंट्री ले रहा है या फिर एग्जिट ले रहा है तो दोनों को रेगुलेट करता है। तो सेम काम स्टोमेटा का होता है। अब विद रिस्पेक्ट टू स्टोमेटा क्या होंगे, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ओके। तो ये जो चीज़ें हैं इनको रेगुलेट करता है इनटेक में और एग्जिट में स्टोमेटा। तो कह रहा है कि स्टोमेटा ओपन और क्लोज कब होता है, चेंज इन किस में, कि कौन सी चीज़ चेंज होती है जब ये खुलता है या फिर बंद होता है। तो पहला आपका जो ऑप्शन है वो है प्रोटीन कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल्स, जो सेल हैं उनका जो प्रोटीन का कॉम्पोजिशन है वो। दूसरा है अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल्स, पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस इन द सेल्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, कि जितना वाटर होता है वाटर के बेसिस पे इसमें चेंजेस आते हैं। तो अब साथ में स्टोमेटा के रिस्पेक्ट में हम कुछ और बातें देख लेते हैं। स्टोमेटा पहली बात तो इसमें क्या करता है, तो ये हेल्प करता है किसमें, इन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, बाय प्लांट्स। तब लॉस क्यों होगा, क्योंकि जब स्टोमेटा ही जब रेगुलेट कर रहा है पानी को तो ये ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। दूसरी बात क्या है कि अब जो ट्रांसपिरेशन होगा तो इसी के थ्रू जो है जो एक्सेस वाटर है उसको रिलीज़ कर देता है। फिर क्या है कि अब जब वाटर जब रिलीज़ करेगा तो मतलब कि ह्यूमिडिटी जो है उसको भी रेगुलेट कर रहा है, ओके। ये सब जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे के वो हैं, क्या कहते हैं, इंटर रिलेटेड है। तो अगर आपको एक चीज़ पता है तो जनरली आप दूसरी चीज़ को भी वहीं से डिड्यूस कर सकते हैं। अब उसके बाद से क्या है कि अभी मैंने आपको पहले बताया था कि न्यूट्रिएंट का, वाटर का भी करता है इनटेक। तो और क्या रेगुलेट करता है, तो रेगुलेट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 एंड रिलीज ऑफ O2। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एब्जॉर्प्शन और ऑक्सीजन गैस का जो रिलीज़ है इसको भी ये रेगुलेट करता है। तो कौन करता है, तो स्टोमेटा, जिसको कि हम और क्या कहते हैं, तो गार्ड सेल भी कहते हैं। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स। जो क्लोरोफिल है वो कौन सी लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो अब वाइट लाइट कौन कितने कलर्स में डिवाइड होता है, तो विबग्योर हम लिख सकते हैं। तो इसमें से कौन से ऐसे कलर हैं जो कि इसको एब्जॉर्ब करता है। तो अब जैसे कि हम जनरली पढ़ते हैं कि जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन पिगमेंट होता है, ओके। और एक साइंस की एक प्रॉपर्टी है, जनरली कोई भी ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो उसका कलर वही होता है जिस लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। मतलब जिसको उसने ऑब्जर्व कर लिया वो उसका कलर नहीं होगा, बट जो रिफ्लेक्टेड लाइट है शोज द कलर, ठीक है। तो अब क्लोरोफिल है क्या, ग्रीन पिगमेंट है। अगर ग्रीन को अगर ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर ग्रीन तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्ट जो करेगा वही उसका लाइट होना चाहिए। तो ग्रीन देखिए आपके दो ऑप्शन में है, तो ये ऐसे ही कट गए। अब जो आपका ऑप्शन सी है वो है रेड एंड ब्लू। यही इसका एक्चुअली करेक्ट आंसर है कि जो रेड एंड ब्लू है इनको एब्जॉर्ब करता है। अब एब्जॉर्प्शन की बात हो रही तो हम ये देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है फोटोसिंथेसिस की वो किस लाइट में होती है। तो मैक्सिमम कब होती है और मिनिमम कब होती है। जो मैक्सिमम है वो होती है रेड लाइट में। रेड लाइट में जो फोटोसिंथेसिस है वो मैक्सिमम होता है, और मिनिमम किस में होता है, तो ये होता है वायलेट या ब्लू लाइट में। जो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी है वो मिनिमम होती है। मैक्सिमम किस में होती है, तो वो रेड लाइट में होती है।
अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच। इनमें से कौन सा है वो सही मैचिंग नहीं है। तो ऑप्शन पहला है आपका थिक हार्ड स्टेम विथ ब्रांचिंग नियर बेस। बेस के पास में अगर ब्रांचिंग हो रही है और थिक और हार्ड स्टेम है तो ये ट्री का एग्जाम्पल है। फिर दूसरा है वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टे अपराइट, जो सीधा स्टैंड ना कर पाए, वीक स्टेम होती है उसकी, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्रीपर। फिर ऑप्शन सी है पेटियोल। पेटियोल क्या चीज़ है, जो कि लीफ को स्टेम तने से अटैच करता है। मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मतलब कि इसमें नॉट पूछा है ना, तो ऑप्शन जो बी आप देख रहे हैं ये एकदम सही है। जब सही है तो ये कट जाएगा क्योंकि इसमें नॉट पूछा हुआ है। जो पेटियोल है ये भी एकदम सही बात है कि लीफ को स्टेम से अटैच करता है। लेकिन जो ये पहला लिखा हुआ है थिक हार्ड स्टेम विथ ब्रांचिंग नियर बेस, इसको ट्री नहीं कहते हैं, इसको हम श्रब कहते हैं। श्रब कहते हैं इसको। तो यही इसका जो है करेक्ट आंसर बनता है, मतलब ये करेक्ट नहीं है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है वाटर रीचेस ग्रेट हाइट्स इन ट्रीज बिकॉज ऑफ द सक्शन पुल ऑफ कॉज्ड बाई। तो जो सक्शन पुल होता है जिसकी वजह से जो पानी है वो ग्रेटर हाइट तक पहुंचता है, वो किसकी वजह से होता है, कॉज्ड बाई। तो पहला ऑप्शन आपका है एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन बी है ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन सी है इवापोरेशन, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव और ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो अभी हमने अपने पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था कि स्टोमेटा जो था वो क्या कर रहा था, वो वाटर को रेगुलेट कर रहा था। स्टोमेटा को गार्ड सेल भी कहते हैं। तो वो स्टोमेटा के अंदर हमने एक बात और देखी थी, इसको ट्रांसपिरेशन को भी गार्ड करता है। अब ट्रांसपिरेशन है क्या, तो ये होता है लॉस ऑफ वाटर। अब लॉस ऑफ वाटर कहाँ से होता है, तो थ्रू लीव्स होता है। तो अब लीव्स तक पानी पहुँचाने का काम कौन कर रहा है, सक्शन पुल का जो काम है वो कौन कर रहा है, तो ये ट्रांसपिरेशन की वजह से ही होता है। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या है, जो पानी है वो रूट से ये पहुंचता है ऊपर लीव्स में, स्टेम में, और यहीं से फिर लीव्स के थ्रू जो है ये वाटर जो लॉस होता है वो होता है। तो ये हो पाता है ट्रांसपिरेशन की वजह से। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की एक कैरेक्टरिस्टिक है विच मेक देम क्वालिफाइड ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। सेल्फ रेप्लिकेशन मतलब खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं, खुद की कॉपी बना सकते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट की ये किस क्वालिटी की वजह से, ये क्यों आ पाया, कैसे आ पाया, तो ऑप्शन जो है कि डीएनए के प्रेजेंस की वजह से केवल, ऑप्शन बी है आरएनए की एब्सेंस की वजह से, ऑप्शन सी है प्रेजेंस ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो अब जैसे कि आप बायो वाले क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फैक्चुअल काफ़ी पूछा है, जैसे गार्ड सेल के बारे में पूछ लिया उसने स्टोमेटा का, या फिर उसने फोटोसिंथेसिस में कलर के बारे में पूछ लिया। तो ऐसे ये भी है। तो क्लोरोप्लास्ट की रिस्पेक्ट में जो बात पूछी गई है, तो लेकिन इसको हम थोड़ा बहुत जो है एलिमिनेशन लगा सकते थे कि अगर आप यहाँ देखें तो डीएनए ओनली बोल दिया इसने, एब्सेंस ऑफ आरएनए बोल दिया। तो जनरली इसमें क्या होता है कि अगर वो सेल्फ रेप्लिकेशन कर पा रहा है मतलब उसके अंदर कुछ पॉजिटिव क्वालिटी होगी, तो वो इसका आंसर है सी, मतलब कि अगर दोनों अगर उसमें है जिसकी वजह से वो जो है सेल्फ रेप्लिकेट कर पा रहा है। तो अब इसमें साथ में एक बात और हम देख लेते हैं कि जो ये क्लोरोप्लास्ट है इसको हम किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहीं पर फोटोसिंथेसिस जो एक्टिविटी है वो हो रही होती है। क्लोरोप्लास्ट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट जो है यहाँ प्रेजेंट होता है। ओके, और ये जो डीएनए है, डीएनए और आरएनए का आपको फुल फॉर्म तो पता ही होगा, बट मैं लिख देता हूँ, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ऐसे जो फुल फॉर्म होते हैं ये भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, इसको भी आप याद करके चलें। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो प्रेजेंस ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए की वजह से क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेल्फ रेप्लिकेट कर पाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है द पार्ट्स ऑफ स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स एंड विच कैन बी बेंट आर कॉल्ड एज।
तो कह रहा है कि पहली बात तो स्केलेटन का पार्ट है लेकिन बोन जितना हार्ड नहीं है। तो जब बोन जितना हार्ड नहीं है और जिसको हम बेंड कर सकते हैं तो वो क्या हो सकता है? तो ऑप्शन है कार्पेल, कार्टिलेज, वर्टिब्रे, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपको अब टर्म्स के बारे में पता रखना पड़ेगा कि ये टर्म का मतलब क्या है। तो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो कार्पेल है, कार्पेल होते हैं 8 रिस्ट बोन्स। ये छोटे छोटे बोन्स होते हैं 8, जिससे रिस्ट बनता है। तो कार्पेल वहाँ पे आता है, पहली बात। दूसरा जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज कहाँ है? कार्टिलेज है पहली बात तो कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं इसे, जैसे कि बोन कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू है वो कहाँ पाया जाता है? तो बोन्स के आसपास। और क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जो वर्टिब्रे है, वर्टिब्रे क्या है? ये 33 स्मॉल बोन्स हैं। किसमें? स्पाइन में। जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जो बोन्स हैं 33, उनको हम वर्टिब्रे कहते हैं। अब यहाँ था क्या कि स्केलेटन का पार्ट है जो कि बेंट मतलब फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो करेक्ट का करेक्ट आंसर है वो है बी, कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है वो बोन्स को से उतना हार्ड तो नहीं है बट फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और ये स्केलेटन का पार्ट भी होता है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है इन लाइकेन। लाइकेन में क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, अब डैश दे दिया, लिव टुगेदर। कौन है पार्टनर जो कि साथ रहते हैं? तो पहला आपका ऑप्शन है फंगस एंड बैक्टीरियम, ऑप्शन बी है एल्गे एंड वायरस, ऑप्शन सी है एल्गे एंड फंगस, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो ये भी एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके बारे में अगर आपको पता हो तो आप कर लेंगे, बट इसमें हम थोड़ा बहुत हम दिमाग लगा सकते थे कि जो लाइकेन जो हम ग्रीन कलर, ये क्लोरोफिल क्या है? ये ग्रीन कलर पिगमेंट है। तो ग्रीन कलर पिगमेंट क्या है? एल्गे, कुछ एल्गे ऐसे होते हैं जो कि अपना खुद खाना बनाते हैं, सम एल्गे। ओके, तो अब एल्गे अगर कुछ हैं जो खुद खाना बनाते हैं तो देखिए अब एल्गे 2 ऑप्शन में है, 1 में नहीं है, तो ये हम काट सकते हैं। अब उसके बाद से अब यहाँ पे देखना पड़ता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। तो एल्गे और फंगस का क्या होता है? ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, जिसको हम कहते हैं लाइकेन। तो ये है इसका करेक्ट आंसर, एल्गे एंड फंगस जो साथ रहते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर हैं, और ये साथ रहते हैं किसमें? तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। सिम्बायोटिक का मतलब क्या है कि दोनों ही जो पार्टनर है वो एक दूसरे से बेनिफिट कर रहे हैं। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमने फीमेल एनोफिलस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल क्यूलेक्स बिकॉज इट सिट्स। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो फीमेल एनोफिलस होता है उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किससे? क्यूलेक्स से, बिकॉज अब देखिए इसमें बात क्या बोल रहा है कि इसमें सिट मतलब सिटिंग पोजीशन का ही अंतर है। देखिए सब में यही बात बोली गई है कि जो है फीमेल एनोफिलस है एट एन सिट्स एन एंगल विद द सबस्ट्रैटम, फिर ऑप्शन बी है पैरेलल टू द सरफेस ऑफ सबस्ट्रैटम एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ सबस्ट्रैटम, ठीक है, और मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो एनोफिलस है ये या तो 90 डिग्री और 45 डिग्री पे सिट करता है, और जो क्यूलेक्स है ये पैरेलल सिट करता है ऐसे। अगर ये सरफेस है तो ऐसे जो है क्यूलेक्स सिट करता है, बट अगर है तो ऐसे जो है वो एक एनोफिलस जो है फीमेल एनोफिलस जो सिट करती है। तो अब देखिए इसमें पैरेलल मतलब काफ़ी स्पेसिफिक दे दिया, एट राइट एंगल पे काफ़ी स्पेसिफिक दे दिया, बट इसमें देखिए आप एट एन एंगल विथ सबस्ट्रैटम मतलब काफ़ी वाइडर ये है ऑप्शन। तो यही इसका सही आंसर है कि एट एन एंगल, एक एंगल पे बैठती है सबस्ट्रैटम के साथ में, और इसकी वजह से हम इसको हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, क्योंकि जो क्यूलेक्स है वो किसी एंगल पे नहीं बैठ रही है, वो 0 डिग्री पे बैठ रही है। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मतलब अगला क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी ऑफ बॉडीज़। तो कह रहा है सबसे इंपॉर्टेंट सेल टाइप जो कि इम्यूनिटी ऑफ बॉडी से एसोसिएटेड है, तो क्या है वो? तो ऑप्शन है आपके प्लेटलेट्स,
लिम्फोसाइट्स, आरबीसीज, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट जो है वो इम्यूनिटी में इनका बहुत बड़ा रोल है। ये दो तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स। कौन कौन से? अब इसका मैं नाम लिखूँगा तो समझ में आ जाएगा। बी सेल, बी टाइप एंड टी टाइप। तो इनको कहते हैं बीटा सेल्स और टी सेल्स कहते हैं। तो बी एंड टी सेल, ये सिविल्स में भी सवाल आ चुका है कि बी एंड टी सेल किससे रिलेटेड हैं, तो इम्यूनिटी से रिलेटेड होते हैं। तो ये बी टाइप होता है सेल, इसका क्या काम होता है? तो इसका काम होता है एंटीबॉडी बनाना। देखिए बी है एंटीबॉडी, इससे हम याद कर सकते हैं। और जो टी टाइप है इसका होता है सेल्यूलर इम्यूनिटी को बनाता है, मेंटेन करता है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। जो लिम्फोसाइट है 2 प्रकार का होता है, बी एंड टी। बी जो है इसमें एंटीबॉडी, आप बी देख पा रहे हैं, बी तो बी है एंटीबॉडी के लिए। और जो टी है वो सेलुलर इम्यूनिटी, जो सेल्स की जो इम्यूनिटी है उसको बनाता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट है अबाउट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो मसल्स के रिस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से एक या दो, एक से ज़्यादा गलत हो सकते हैं। कौन है वो देख लेते हैं एक बार। तो पहले तो आप इसको ये ध्यान रखना, आप इनकरेक्ट पूछा है, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो पहला जो ऑप्शन है आपका, मसल्स वर्क इन पेयर, ये काफ़ी जेनरिक सा स्टेटमेंट दे रहा है कि जी हाँ करते होंगे। ऑप्शन बी है मसल्स बिकम शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड। जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मसल्स शॉर्ट हो जाती हैं, स्टिफ टाइट हो जाती हैं और थिक मोटी भी हो जाती हैं। फिर ऑप्शन सी कहता है मसल्स कैन ओनली, ये इस पर ध्यान दीजिएगा, ओनली पे, ओनली पुश द बोन। तो मसल्स क्या है, केवल पुश कर सकती हैं, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो आपको देख के समझ में आ गई होगी बात कि इसने काफ़ी स्पेसिफिक दे दिया ओनली। बट हमको ये बात पता है कि जो मसल्स हैं वो ना ही ओनली पुश बट पुल भी करती हैं। तभी देखिए जो कॉन्ट्रैक्टेड है, मसल्स पुल कर रही हैं तभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका जो इनकरेक्ट है वो ये वाला है। मतलब क्या बात सही है इसमें? तो मसल्स पेयर में काम करती हैं और जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो शॉर्टर, स्टिफर और थिकर भी हो जाती हैं। तो इस साथ में हम सेशन के अपने एंड पे आ जाते हैं। आई होप आपको जो सेशन रहा है वो अच्छा लगा हो। तो आप प्लीज़ को लाइक भी करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को जिसका नाम है स्टेट पीसीएस सक्सेस। और टेलीग्राम भी हम इसी नाम से हैं। और साथ में एक और हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, स्टेट पीसीएस सक्सेस एमसीक्यू के नाम से। उस पर जाके आप जो एमसीक्यूज़ हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम वहाँ पे कराते हैं, ताकि जिससे आपकी बीपीएससी की जो तैयारी है उसमें कोई कमी ना रह जाए। सो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।